प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10 विज्ञान विषय के कुल 195 महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ लेकर के आए हैं। इनका अध्ययन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है, तो एक बार इनको स्टडी करके ज़रूर जाएं। प्रश्न एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। प्रश्न संख्या 2, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। 3, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। 4, अवशोषित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। 5, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। 6, प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। 7, परितंत्र क्या है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताएं। 8, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मिलीसेकंड है। 9, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। 10, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। 11, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाएं। 12, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। 13, स्वयं पोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। 14, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। 15, श्रेणी क्रम संयोजन को परिभाषित कीजिए। 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 16, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट एवं कार्य का। प्रश्न 17, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों समीकरणों को यहाँ पर संतुलित करना है। प्रश्न संख्या 18 है, मनुष्य के स्वतंत्र तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 19, लिंग निर्धारण का तात्पर्य है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये हमारा एक सेट पूरा हो गया, इसके हमने अभी तक 19 प्रश्न देखे हैं। हम दूसरा सेट देखने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न 1, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। 2, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 3, सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। प्रश्न 4, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखें। 5, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। 6, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। 7, कृत्रिम चयन क्या है, एक उदाहरण दें। 8, दीर्घ दृष्टि क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसका संशोधन किस प्रकार करना संभव है, दीर्घ है या दूरदृष्टि है ये। 9, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु की 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। 10, उत्तम ईंधन के गुणों को लिखिए। 11 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। 12 है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र तथा उपयोग लिखें। 13 है, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। 14 है, पादप हार्मोन क्या हैं, इसके 2 उदाहरण दें। 15 है, विद्युत जनित डायनेमो क्या है, जनित्र यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बनावट एवं कार्यों का वर्णन करें। 16 है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु से के लेंस से कितनी दूर पर रखेंगे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, लेंस का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 18 प्रश्न, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। 19वां, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। यहाँ पर हम
तीसरा सेट देखने जा रहे हैं। एक, विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक लिखें। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। 3, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चौथा, पीएच स्केल किसे कहते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। पांचवा, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। CH3, CH2, Br। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। 7, प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं। 8, नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। 9, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके SI मात्रक क्या हैं। 10, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या करें। 11, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। 12, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग। प्रश्न संख्या 13 है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण के 3 उपाय बताएं। 14, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट करें। 15, पार्श्वक्रम संयोजन क्या है, पार्श्वक्रम में जुड़े R1 एवं R3 प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 16, 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। 17, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करें। साबुन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखिए। 18, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 19, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। यहाँ पर हम चौथा सेट देखने जा रहे हैं, इसके बाद एक सेट और बाकी रहेगा। प्रश्न 1, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। 2, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। 3, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। जल वस्तु प्रकाश केंद्र O और फोकस F के बीच रखा जाता है। 4, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 5, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। 6, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। 7, DNA की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। 8, उत्तल लेंस की अभिसारी तथा अवतल लेंस की अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। 9, 2π, 3π, 6π के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4। 10, चुंबकीय बल रेखा क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के प्रमुख गुणों को लिखें। 11, नियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। 12, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। 13, पादप हार्मोन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। 14, जीवाश्म क्या है, वे जीवाश्म प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। 15, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख चित्र बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। 16, समवायवता किसे कहते हैं, पेंटेन के समवायवों के नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखें। 17, धातु एवं अधातु में भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। 18, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 19, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। हमारा अंतिम और 5वां सेट है, इसमें 19 प्रश्न और हैं। एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा प्लग कुंजी को मिलाकर एक विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए। 2, प्रकाश परावर्तन के नियम लिखें। 3, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। 4, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। 5, परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। 6, मनुष्यों में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है। 7, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न संख्या 8, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। 9, कोई अवतल दर्पण पर अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। 10,
थर्मिट अभिक्रिया क्या है, समीकरण सहित व्याख्या करें। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। 11 प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस प्रकार बनाया जाता है। 12 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। 13 जैविक आवर्धन क्या है, क्या परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न है। 14 जल संरक्षण की 3 पारंपरिक विधियों का उल्लेख कीजिए। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। के किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। 17 साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। 18 मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 19 समजात एवं समरूप अंगों को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। उम्मीद है कि इन कुल 5 प्रश्न पत्रों को देख करके आपके कुछ जो हैं महत्वपूर्ण प्रश्न याद रहेंगे और आप परीक्षा में जो है वो अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे, आपके अगर लिए उपयोगी सिद्ध हो, तो प्लीज़ इसको एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ